आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार डिफरेंट स्टाइल का फजीता चिकन बनाएंगे। थोड़ा सा जूसी वे में बनाऊंगी मैं आज अपने स्टाइल में। तो बहुत ही सिंपल सी छोटी सी रेसिपी है लेकिन बहुत ही कमाल की रेसिपी है। आप इसको अपने हर तरह से यूज़ कर सकते हैं। रोल बनाकर आप इसको फजीता रोल बना के खा सकते हैं, फजीता शौरमा बना सकते हैं, आप इसको फजीता बर्गर में भी यूज़ कर सकते हैं। एज अ साइड डिश के तौर पर भी आप इसको बनाकर खा सकते हैं। झटपट से बनेगी और बहुत ही लाजवाब ये रेसिपी बन के तैयार होती है। बच्चे बड़े सभी की बहुत फेवरेट होती है। तो चलें जी जल्दी से शुरू कर लेते हैं बिना देरी किए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। तो यहाँ पर देखिए हमें फजीता चिकन के लिए बोनलेस चिकन की ज़रूरत होती है और इस तरीके से हमने बोनलेस चिकन ले लिया है। हाफ़ केजी है ये वेट में और इसको इस तरीके से मैंने स्ट्रिप में काटा हुआ है। अब इसकी हमने मैरिनेशन कर लेनी है। तो यहाँ पर 1 टेबल स्पून मैंने लहसुन अदरक चॉप किया हुआ ऐड किया है। आप पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। आधा टीस्पून इसके अंदर हम डाल देंगे ज़ीरा पाउडर। आधा से 1 टीस्पून हम यहाँ पर नमक ऐड करेंगे और इसके अलावा यहाँ पर आधा टीस्पून मैंने पिसा हुआ गरम मसाला लिया है। आधा टीस्पून ही काली मिर्चें ले लेते हैं लेकिन कुटी हुई लेंगे, पाउडर में नहीं चाहिए हमें। आधा टीस्पून पिसी हुई सफ़ेद मिर्चें ले लेनी है हमें और आधे से 1 टीस्पून हम यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च का यूज़ करेंगे। उसके अलावा यहाँ पर हमें 1 लेमन का जूस चाहिए होगा। अगर लेमन का जूस नहीं डालना चाह रहे हैं तो सिरका भी ऐड कर सकते हैं, 1 टेबल स्पून। अब इसको हमने मिक्स कर देना है और इसको मैरिनेट करने के लिए छोड़ देना है। अगर ज़्यादा टाइम है आपके पास ज़्यादा भी दे सकते हैं, वरना आप मिनिमम इसको टाइम चाहिए होगा तकरीबन 15 से 20 मिनट। इसके अलावा इसकी अब ड्रेसिंग तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर देखें 1 टेबल स्पून मैंने सोया सॉस ऐड कर लिया है। 1 टेबल स्पून ही हम यहाँ पर चिली सॉस ले लेते हैं और इसके अलावा 1 से 1.5 टेबल स्पून हमने डालना है यहाँ पर चिली गार्लिक सॉस ले लेना है हम यहाँ पर, मतलब टमाटो केचप लेंगे। और इन तीनों की हमने ड्रेसिंग करनी है। इसको मिक्स कर लेते हैं और इसको हम साइड में करेंगे। ये हम अपनी रेसिपी के अंदर यूज़ करने वाले हैं। तो इसको भी साइड पे करते हैं। तो चलें जी अब पैन ले लेते हैं, फटाफट से बनेगा। 5 मिनट के अंदर ये रेसिपी हमारी डन हो जाती है। यहाँ पर हमने 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल ले लिया है और इसको हमने ऑयल के अंदर डाल देना है जो हमने चिकन मैरिनेट करके रखा था। चिकन को 1 मिनट के लिए यहाँ पर हम हाई फ्लेम करके भून लेते हैं। तो हाई फ्लेम करेंगे यहाँ पर और उसके बाद हम इसको कवर करके पकाएंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक हमने इसको कवर देना है और फ्लेम को मीडियम टू लो रखना है। तो यहाँ पर 4 से 5 मिनट जो है हो चुके हैं और ये देखें चिकन जो है हमारा बहुत ही अच्छे से कुक हो चुका है और बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है लाइट से मसालों के साथ। और ये जो इसका पानी जो बाकी बचा है ना, वहाँ पर अभी हमने फ्लेम को हाई कर देना है क्योंकि चिकन जो है हमारा टेंडर हो चुका है, कुक हो चुका है। ज़रूरत नहीं है अब फ्लेम लो करने की। तो यहाँ पर ये देखें अब फ्लेम को हाई करके हमने इसका पानी जो सारा ड्राई कर लिया है। पानी ड्राई करने के बाद जो ड्रेसिंग हमने इसकी बनाई थी वो अब हमने डाल देनी है। तो ड्रेसिंग डालने के बाद इसको हमने ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है, बस हाई फ्लेम ही रखनी है अब हमें। और इसको बस 1 से 1.5 मिनट तक हमने इसको चलाते हुए यूँ मिक्स करते हुए चलाते हुए पका लेना है, ठीक है। ओवर कुक हम नहीं करेंगे ड्रेसिंग डालने के बाद, वरना ड्रेसिंग इसके अंदर ड्राई हो जाएगी और ये फिर ड्राई बन जाएगा, जूसी नहीं बनेगा। अब इसके अंदर देखें ड्रेसिंग भी डाल दी है। अब ऊपर से हम 1 टीस्पून डाल देते हैं चाइनीज़ सॉल्ट, या फिर चिकन पाउडर ऐड कर सकते हैं, या फिर आप चिकन क्यूब्स भी ऐड कर सकते हैं। और आधा टीस्पून मज़ीद मैंने इसके अंदर डाला है कुटी हुई काली मिर्चें। बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर देती हैं और खुशबू देती हैं अगर इनको हमने ऐड में किया जाए तो। इसको मिक्स कर लेते हैं। अब यहाँ पर यूज़ करेंगे सब्जियों का। तो सब्जियाँ जो है मैंने काट के रखी हुई हैं, जिसमें शिमला मिर्च है, प्याज है और टमाटर है। तो स्ट्रिप्स में काटे हुए हैं मैंने। प्याज को भी लच्छे में काट के अलग अलग कर लिया है। तो शिमला मिर्च डाल देते हैं, प्याज डाल देते हैं और टमाटर मैंने डाले हैं। टमाटर डाले हैं मैंने इसलिए कि ये थोड़ी सी और जूसी बन जाएगा। टमाटर डालने से हमारा फजीता चिकन जो है थोड़ा जूसी बन जाता है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो यहाँ देखें सब्जियाँ डालने के बाद भी इसको हमने क्रंची रखना है, ओवर कुक नहीं करना है। तो फ्लेम को यहाँ पर भी हाई रखा हुआ है, फ्लेम को आपने बिल्कुल लो नहीं करना है, वरना सब्जियाँ जो है पानी छोड़ देंगी और सॉफ्ट हो जाएंगी। तो ये देखें झटपट से हमारा फजीता चिकन बन के रेडी हो गया है। तो यहाँ पर बस सब्जियाँ डालने के बाद मैंने मज़ीद इसको आधे से 1 मिनट तक ही फ्राई किया है। तो अब इसको हम प्लेटर में निकाल देते हैं। अब आप इसको सर्व करें, अपने अपने तरीक़ों से खा सकते हैं, आप जैसे चाहे इसको सर्व करना चाहें। आप इसको राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं, आप इसको रैप में बनाकर भी सर्व कर सकते हैं। शौरमा बनाइए या फिर फजीता बर्गर बनाइए, फजीता सैंडविच बनाइए, बहुत सारी चीज़ें इसके आप बनाकर आप इंजॉय कर सकते हैं। और ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। और अपना फीडबैक मुझे दीजिएगा।
अब मिलते हैं ऐसी मज़ेदार और आसान सी रेसिपी के साथ। ऐसे ही मेरे साथ बंधे रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।